हेलो बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या लेकर आए हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे? हम जितने हमारे 32-33 सालों में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लगभग हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं? हमारे पास 49 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। 3 लेक्चर्स हमारे आएंगे, लगभग 17 क्वेश्चन पर लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन कराएंगे, फिर उनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद सही आंसर बताएंगे, किस सन में आया है वो बताएंगे, उसके बाद आप उसे नोट करो। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, आपका हमारा प्यार से चैनल लर्न। शुरू करें, बिटा दो उसको। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट लेक्चर। 49 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, 3 लेक्चर्स में आएंगे। 17 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के बचे 15 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा? द dimensions of pressure are the same as that of पहला ऑप्शन क्या दिया है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा क्या दिया है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरा दिया है फोर्स और चौथा दिया है एन। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया है, कब आया था ये? 1995 में ये क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा? द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज, मतलब प्रेशर की जो डायमेंशन है वो किससे ज्यादा सेम हो रही है, किससे सेम है, किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? P बराबर F अपॉन A, ये होता है प्रेशर। F क्या होता है? सबको पता है क्या होती है? mLT माइनस 2। क्योंकि F बराबर क्या होता है, चलो मैं पूरा बता डिटेल में बता। P बराबर होता है F अपॉन A। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ma और रखा है हमने, यानी कि ma अपॉन A। ये दोनों a कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो है वो एरिया वाला है और ये जो है वो एक्सेलरेशन वाला है। एक्सेलरेशन क्या होता है? a बराबर क्या होता है? हम मेनली स्मॉल a लिखते हैं, v अपॉन t। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, त्वरण बराबर, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितनी तेजी से हमारा जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे? m v अपॉन t रख देंगे, यहाँ a रख देंगे। v क्या होता है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? v बराबर x अपॉन t। ठीक है,
भी हम दोबारा से इसे बोल के लिख सकते हैं m x अपॉन t, ये दूसरा t और ये t। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया वाला है। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, किसी का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालते हैं क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी दो शाखाओं की, यानी कि क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर, ये क्या चीज है, लेंथ है, यानी कि l स्क्वायर। ऊपर आ जाओ, और ये x जो है दूरी होती है, दूरी को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, वो भी l हो जाएगी, ये l स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक चीजें बता रहा हूँ, समझो ये नहीं कि हमेशा इसी स्पीड में चलेगा। m x मतलब l, t t a मतलब l स्क्वायर, एक l से एक l चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, m ऊपर ऊपर m नीचे t स्क्वायर l। ठीक है, अब देखो m की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m हो गई, ये तीनों बेस आ गए डायमेंशन के, ये क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, l माइनस वन हो गया, सॉरी l प्लस वन हो गया। इन्हें जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, m l माइनस वन और t माइनस टू। ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखिए, यहाँ करके देखो, डायरेक्ट करके देखो, f अपॉन a, m l t माइनस टू, नीचे l स्क्वायर, ऊपर जाएगा m l t माइनस टू l माइनस टू, ये कट जाएगा m l माइनस वन t माइनस। जिनको पता है, डायमेंशन पता है फोर्स की, उनके लिए डायरेक्ट m l t माइनस टू अपॉन l स्क्वायर। जिनको नहीं पता है, चेंज करते 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 हम कहाँ तक लेके आए, बेस तक लेके आए। ठीक है, बेस पे ले आए, m की डायरेक्ट रख दी, t की डायरेक्ट रख दी, l की डायरेक्ट रख दी, तो हमारे पास प्रेशर की कितनी आ रही, m l माइनस वन t। अब देखो ऑप्शन देखो, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स हमको क्या दिया है, mlt माइनस टू होता है, सबको पता है, mlt माइनस टू। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि a की पावर q। लेंथ को नापते हैं हम, किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, mlt माइनस टू अपॉन l की पावर। इसे जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या आ रहा, mlt माइनस टू l माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा ये ml माइनस टू t माइनस। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें ये लेकर आना है ml माइनस वन t माइनस टू, तो ये ऑप्शन गलत, फोर्स पर यूनिट गलत। ठीक है, आगे हटा दो इसको, फोर्स पर यूनिट तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी क्या आ गई हमारे पास, ml माइनस टू t माइनस टू। अगला देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी की क्या होती है, सबने पढ़ रखी है, ml2t माइनस। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी जो हम यूज करते हैं वो एक तरह का वर्क होती है, अगर हम उसके ऊपर एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू F डॉट S। S क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और F क्या होता है, इसमें फोर्स होता है। फोर्स की वैल्यू mlt माइनस टू और S की वैल्यू फिर से L, तो क्या आ जाएगी ml2t माइनस टू, यही तो हमने लिखी। ठीक है, V क्या है, वही हमारा L की पावर 3, इसे जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ml2t माइनस टू L माइनस थ्री, इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ml माइनस वन t माइनस टू। शायद यही हमको चाहिए था, ये रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ml माइनस वन t। एक बार चेक कर लेते हैं बाकी दोनों को भी, कि कहीं इनमें से तो कोई सही नहीं है, कोई सही होने का मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्ट दी हुई है mlt माइनस टू, नहीं आ रही है ml माइनस वन t माइनस टू का नहीं। एनर्जी की क्या होती है, ml2t माइनस टू, नहीं आ रही, केवल मैच कौन सी हो रही है, बी वाली, बता
1998 में बिल्कुल मान नहीं सकते कि नीट वाले बच्चों को इतना आसान क्वेश्चन दिया जा सकता है, फिर भी आया था। आया बता क्या क्वेश्चन आया है 1998 में? गिवन द नंबर, गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, the number of significant figures। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है हमें तीनों में। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको? 3, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, 3, 4, 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जिस नंबर पे दिया है 1, 2, 3 उसे बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली, 3, 3, 3। क्या दिया है देखो, हमें पता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट माने। नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सीधी सी बात है कि 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। दूसरी चीज कि नॉन जीरो से पहले वाले जितने भी जीरो होते हैं, क्या समझे? नॉन जीरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी जीरो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, केवल राइट हैंड साइड वाले माने जाते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी 3 आ रहा, यहाँ पे भी 3 आ रहा और यहाँ। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। बता लो, बहुत टेढ़ा हो रहा, सीधा कर लें इसको। चले, कब आया था ये? 1998। बता लो इसको क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। इक्वल masses of H2, O2 and methane, equal masses of H2, O2 and methane have been taken in a container, have been taken in a container of volume V at temperature of volume V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical condition, in identical condition, the ratio of the volume, the ratio of the volume of gases H2, O2 और methane would
16 8 1 16 1 2 8 1 ये दिया। हमको इक्वल मासेस दिए हैं और हमसे पूछा है कि उनका जो वॉल्यूम है वो किस रेशियो में काम है। तो सीधी सी बात है, हमने बता रखा है, मोल कॉन्सेप्ट बताया था कि एक मोल में सबका वॉल्यूम सेम रहता है। एक मोल में सबका वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे कोई भी गैस हो। ठीक है, अगर एक मोल ऑक्सीजन है, एक मोल हाइड्रोजन है, एक मोल मीथेन है, तो सबका वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम अगर इसका मोल रेशियो निकाल लें तो उसका वॉल्यूम रेशियो निकल जाएगा। अगर हम इसका मोल रेशियो निकाल लें तो वॉल्यूम रेशियो निकल जाएगा। अब जब भी आपसे क्वेश्चन कहे कि इक्वल मासेस रखना है तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा वाले को मासेस को इक्वल क्या। जब भी आपसे बोले कि इक्वल मासेस रखना है तो सबसे पहले देखो कि किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, उसके मोलर मास के बराबर सारी गैसेस को रख लेना, इक्वल मासेस हो जाएगा। क्योंकि अगर कम वाले से रखोगे तो ज्यादा वाला पॉइंट में आ जाएगा, इससे अच्छा है कि ज्यादा वाले को रखो, सीधा मल्टीप्लाई वाले में आंसर आ जाएगा। H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है। O2 का कितना जाएगा? 16 दूनी 32 जाएगा। CH4 मीथेन का कितना जाएगा? 12 का 16 जाएगा। अगर देखो सबको 2 रखोगे तो 32 2 डिवाइड बाय 32 करोगे, आंसर पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा है कि सबसे ज्यादा वाला करो, 32 ग्राम। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? 32 ग्राम, सबको बराबर लिया है ना। ऑक्सीजन कितनी है? 32 ग्राम। मीथेन कितनी है? 32। ठीक है, सबका इक्वल दिया है। हम इसका अगर मोल रेशियो निकालना है तो हम इसके वॉल्यूम रेशियो को बता सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बराबर होता है। तो देखो 32 ग्राम, इसकी अगर मोल निकालेंगे हम तो क्या रहेगा? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसका मास कितना दिया है? 32 ग्राम दिया है। 32 बटे मोलर मास कितना है? 2 है। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। इसे देखो ये कितना आ रहा? 32 इसका मास दिया है, 32 इसका मोलर मास होता है। कितने मोल आ गए? इसका 1 मोल आ गया। 32 इसका मास दिया है और 16 इसका मोलर मास होता है। कितना आ गया? ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? मोल रेशियो कितना आ गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन का मोल रेशियो क्या आ गया? 16 1। यही इसका वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा, क्योंकि सेम रहता है। ऑप्शन नंबर सी। बताओ एक घंटे से ऊपर जाएगा लेक्चर, 17 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बताना भी जरूरी है हर चीज। अगला देखो, what volume of oxygen gas, what volume of oxygen gas O2 measured at, सबको पता है, measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn 1 liter of propane gas, of propane, प्रोपेन क्या होता है? C3H8। ठीक है, क्योंकि जब A लगता है तब क्या करते हैं हम? CN
बहुत आगे जब ऑर्गेनिक की बात करेंगे तब आएगा। अभी हम फॉर्मूला याद रखो C3H8 मेजर अंडर सेम कंडीशन, मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन। ठीक है, 5 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर और 6 लीटर। कब आया था ये क्वेश्चन हमारा? 2008 में क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए, सुनो मेरी बात, 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता हमें होगी। सबसे पहले हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। C3H8 को हमें जलाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से जलता है, उसका कंबशन होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, आगे मतलब। अभी रिएक्शन देख लो, क्या बन रहा, CO2 बन रहा और H2। इधर देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इधर भी हमें कार्बन कितने लगाने पड़ेंगे, 3। हाइड्रोजन देखो कितने आ रहे हैं, इधर 4 आ रहे हैं, सॉरी 8 आ रहे हैं, इधर हमें 8 करने हैं, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 4। अब देखो 2 3 6 ऑक्सीजन तो इसमें और 4 ऑक्सीजन इसमें, कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए, तो 10 हमें इधर भी करने पड़ेंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 5। रिएक्शन बैलेंस हो गई C3H8 5O2 3CO2 + 4H2। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान चीज होती है, पढ़ने की होगी सबने 9th 10th 11th। अब देखो क्या कह रहा कि इसका 1 मोल जो है, देखो लिख रहा है सामने कि 1 मोल ऑफ C3H8 react with 5 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, और हमने बता रखा है कि मोल रेशियो जो रहता है, मोल रेशियो जो रहता है वो उसका वॉल्यूम रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रखा है, यानी कि 1 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद 5 लीटर। ठीक है, हमें दिया भी कितना है, 1 लीटर ही दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। बता दो, बता लो, 5वां देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, फिर देख लो कि कितने मोल से कितने मोल रिएक्शन कर रहा, और उसी आधार पे उसका वॉल्यूम लिस्ट हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, the molecular weight of the molecular weight of O2 and SO2 are 32 and are 32 and 64 at 15 डिग्री सेल्सियस and 150 mmHg and 150
mmHg, pressure 1 liter of pressure 1 liter of oxygen contain n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under same condition of temperature and pressure. कब आया है क्वेश्चन हमारा? 1990 में आया है। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको? n/2, n 2n 4, क्या दिया है हमको? ऑक्सीजन दिया है, SO2 दिया है, दोनों का एटॉमिक वेट दिया है, प्रेशर दिया है, दोनों का प्रेशर दिया है, दोनों का टेम्परेचर दिया है, दोनों का वॉल्यूम दिया है। हमसे क्या पूछा है? और एक के n दिया है और दूसरे का n पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? PV बराबर nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। देखते हैं इसका यूज होगा या नहीं होगा। खत्म। हमें एवोगाड्रो ने बताया था कि अगर सेम वॉल्यूम है, सुनो मेरी बात, हमें एवोगाड्रो ने बताया था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को हमने सेम रखा हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर हमने क्या रखे हुए हैं? कांस्टेंट रखे हुए। ठीक, तो 1 लीटर चाहे ऑक्सीजन हो, 1 लीटर चाहे मीथेन हो, या 1 लीटर चाहे SO2 हो, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, दोनों में तीनों में या जितने भी हैं सब में क्या होंगे? मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर इसमें n है तो इसमें भी n होंगे और इसमें भी n होंगे, सीधी सी बात, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर हमने सेम रखा हुआ है। अब देखो 1 लीटर SO2 में मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? n आ रहे हैं, तो 2 लीटर में कितने आ जाएंगे? 2n आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब टेम्परेचर प्रेशर सेम रख रखा है तो सेम वॉल्यूम सेम मॉलिक्यूल रखेगी। अब 1 लीटर में 1 n है तो 2 लीटर में 2n हो जाएगा। खत्म करो, कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? An element, what is the weight of oxygen? What is the weight of oxygen required for the complete combustion
2.8 kg ऑफ इथाइल। ठीक है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको? 2.8 kg, 6.4 kg, 9.6 kg, 96। क्या पूछा है हमसे? हमसे बोला है कि 2.8 kg इथाइलिन दिया है, उसकी कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होगी। इथाइलिन क्या होता है बच्चों? C2H4। ठीक, C2H6, 2N+2, फिर C2H, C2H, इथाइन होता है, इथेन, C2H। ठीक है, कंबशन कराना है हमको, सेम रिएक्शन लिखेंगे, C2H4 प्लस O2, क्या लिख देंगे इसके आगे? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्या बोल रखा है? कंप्लीट कंबशन बोल रखा है। कंप्लीट कंबशन में केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ कितने कर देंगे? 4। 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब देखो क्या लिख रहा, ये 1 मोल C2H4 रिएक्शन कर रहा है 3 मोल O2 से, यानी कि फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल C2H4 3 मोल O2 रिक्वायर्ड। 1 मोल C2H4 को जलने के लिए कितने मोल की आवश्यकता पड़ रही? 3 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही। और 1 मोल का मास निकाल के देखो, C2H4 यानी कि कितना हो जाएगा? 12 तो 24 और 1 4, 24 और 4 28। 3 मोल ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है? O2 कितना होता है? 32 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा? 96। यानी कि फॉर कंबशन ऑफ 28 ग्राम C2H4 कितने की आवश्यकता पड़ रही? 96 की आवश्यकता पड़ रही। 96 ग्राम O2। ठीक है, अब 28 ग्राम C2H4 मांग रहा है हमसे 96 ग्राम O2, तो कितना दिया है हमें? 2.8 दिया है। 2.8 kg हमसे पूछेगा, तो क्या कर देंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, 2.8 अपॉन 20, ये चला गया 10 बार, ये इससे चला गया, कितना आ गया? 9.6 kg। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बता दो जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, an element X has the following. An element X has the following isotopic combustion composition.
आइसोटोपिक कंपोजिशन क्या दिया हुआ है, x 200 वाला जो है वो हमारे पास है 90%, x 199 वाला जो है वो हमारे पास है 8%, और x 202 वाला जो है वो हमारे पास है 2%। द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, तो इसी की बात करें, द वेटेड एवरेज एटॉमिक mass of the naturally occurring element, naturally occurring element x is closest to, x is closest, ऑप्शन क्या दिया है हमको, 201 AMU, तो ये वैल्यू जो है वो भी AMU वाली होती है, 202 AMU, 199 AMU, 199 AMU और 200 AMU। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहली बात तो ये क्वेश्चन थ्योरी में करा चुके हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के 2 3 4 5 कितने भी आइसोटोप जा रहे हैं, उनका एवरेज हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x1n1 x1n1 x2n2 x3n3 जितने भी जा रहे हैं अपॉन n, मतलब जितने भी हमारे पास हैं, मतलब x मतलब इसका एटॉमिक वेट n1 परसेंटेज और n नीचे कितना, कितने हमारे पास आइसोटोप उपस्थित। ठीक है, पहले वाले को देखो कितना आ रहा, 200 आ रहा और परसेंटेज कितनी आ रही, 90%। दूसरा कितना आ रहा है, उसी में आएगा। ठीक है, दूसरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर परसेंटेज में रख रहे हैं तो नीचे क्या रखेंगे, 100। अगर डायरेक्ट 0 पॉइंट में रखते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, कितने आइसोटोप। अगर आप परसेंटेज में वैल्यू रख रहे हो तो नीचे 100 आता है, अगर पॉइंट में वैल्यू रख रहे हो तो नीचे जितने आइसोटोप हमारे पास उपस्थित हैं वो। ठीक है, दूसरा देखो कितना है, 199 into 8 प्लस 202 into अपॉन में आ गया आपका 29 का 80 000 प्लस 89 का 72 7 कैरी 89 का 72 और 7 79 7 कैरी 8 बन जाए 8 और 7 8 बन जाए 8 और 7 50 प्लस 202 यानी कि 400 अपॉन 100, जोड़ दो इन सबको 18,000 18000 1592 और 404 कितना आ जाएगा, 19996 अपॉन 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लगभग 199 से कौन सा मिल रहा, आंसर क्या रहा इसका
199.96, तो ये किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है? 199 में अंतर है 0.96 का, 200 में अंतर है केवल 0.04 का, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना कि अगर आप परसेंटेज डायरेक्ट रख रहे हो तो नीचे 100 रखना है, अगर आप पॉइंट की वैल्यू रख रहे हो कि 0.9 0.08 0.02 तो आप क्या रखोगे, नीचे जितने आइसोटोप उसके उपस्थित हैं वो बता दो इसको। फिर एक क्वेश्चन कराते हैं 8वां। सेम यही क्वेश्चन है एक और, बोरॉन is 2 stable isotopes B10 वाला हमारे पास कितना है 19% है, और B11 वाला कितना है हमारे पास 81%। कैलकुलेट एवरेज वेट, कैलकुलेट एवरेज वेट ऑफ, कैलकुलेट एवरेज वेट ऑफ। ऑप्शन क्या दिया है हमको, 10.8, 10.2, 11.2, 10.0। वही अपना सेम करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है हमको। क्या करेंगे, वही अपना x1 n1 x2 n2 अपॉन परसेंटेज में रखेंगे तो x1 कितना दिया है, तो 10 दिया है, कितना है 19% है। दूसरा 11 दिया है, कितना है 81% है। नीचे आपका 100, ये कितना आ जाएगा 190 प्लस 81 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11 11 11 88 891 अपॉन 100 1 9 18 का 8 1 कैरी और 8 9 10 कितना आ गया 108 बटे 100 जब करोगे लगभग आएगा 10.81। आंसर कहीं आ रहा ये। ठीक है, उतार लो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 9वें की बात करते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इसकी बात कर लेते हैं हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 9वां क्वेश्चन हमारा बचा था, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है हमसे, which one of the following has maximum number of atoms, which number, which one of the following, थोड़ा बड़ा लिख लें,
maximum number of atom, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे हैं। कब आया था ये क्वेश्चन हमारा? नीट 2020 में आया था। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन हमको दिए हैं 1 ग्राम ऑफ एजी, 1 ग्राम ऑफ एजी, इसका एटॉमिक मास हमको दिया है 108 डी। 1 ग्राम ऑफ एमजी, इसका एटॉमिक मास हमको दिया है 24 सी। 1 ग्राम ऑफ O2, इसका एटॉमिक मास हमको दिया है 16 डी। 1 ग्राम ऑफ Li, इसका एटॉमिक मास हमको दिया है कितना? 7। कितना दिया है? 7 दिया है। साथ दिया है। अब देखो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा एटम किसमें है? तो सबसे ज्यादा एटम उसमें होंगे जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 की पावर 23। मतलब जो एटम के नंबर हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मोल पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा एटम। मोल की बात देखो, इसका मोल देखें, मोल्स ऑफ एजी क्या होता है? मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। इसमें देखो मास कितना है? 1 और मोलर मास कितना है? 108। एमजी में देखो मोल्स ऑफ एमजी 1 अपॉन 1 ग्राम दिया है सबका, कितना है इसका? 24 है। मोल्स ऑफ O2, एक O2 कितना होता है? 32 होता है, 32। ये कितना है? मोल्स ऑफ Li 1/7। अब देखो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी? जिसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसमें वैल्यू सबसे कम आएगी। जिसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसमें वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि 1 को 108 से डिवाइड करो या 1 को 7 से डिवाइड करो, किसमें वैल्यू ज्यादा आएगी? इसमें ज्यादा वैल्यू आएगी, इसमें कम वैल्यू आएगी। मोल्स के आधार पर ऑर्डर ऑफ मोल्स की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी? सबसे छोटी वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर पर सबसे बड़ा हो तो छोटी वैल्यू। सबसे ज्यादा इसमें है डिनोमिनेटर, तो सबसे कम किसका आ जाएगा? एजी, उसके बाद O2, उसके बाद Mg, और सबसे सबसे ज्यादा किसमें आएंगे? Li, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा जा रहा। अगर 1 को 108 से डिवाइड करोगे वैल्यू बहुत कम आएगी, 0.0001 के बाद आएगी। 7 से डिवाइड करोगे तो 0. कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मोल सबसे ज्यादा किसमें है? Li में सबसे ज्यादा मोल है। तो एटम्स भी सबसे ज्यादा किसमें होंगे? एटम्स भी सबसे ज्यादा किसमें होंगे? Li, ठीक है। उतार लो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो उतार लो इसको, मैं खुला कर दिमाग रखूं।
डिनोमिनेटर जब सबसे बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, और जितनी वैल्यू कम उतने मोल कम, और जितने मोल कम उतने एटम्स कम। अगला देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, in which case of in which case is number of molecule of water is maximum। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। किसने पूछा है, 18 ml ऑफ वाटर में, ठीक है, बी 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में, सी 0.00224 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। इस पे दिया है ये वाटर वेपर एट 180 m एंड 273 केल्विन, और चौथा दिया है हमको 10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर। अब देखो किसमें पूछा है, तो सीधी सी बात है कि जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे, जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे उसमें एटम ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। मोल देखो ये कितना दिया है, 18 ml दिया है। वाटर की जो डेंसिटी होती है, सुनो मेरी बात, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास 1 ग्राम पर ml, ठीक है। हमको ml दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, फिक्स होती है वैल्यू, वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, 1 मानी जाती है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होती है हमारी, D बराबर m/v। तो अगर हम m निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, D × v। 1 गुणा वॉल्यूम कितना दिया है, 18 ml दिया है, ये हो गया आपके पास 18 ml यानी कि 18 ग्राम, ठीक है। इसको 22.4 से नहीं करना था, 22.4 कहां पर करना है, उसने स्पेशल वैल्यू दे दी, ठीक है, 1 atm 273 केल्विन पर। तो देखो अब सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, इसमें मोल देखो ए में मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना दिया है, 18 ग्राम दे दिया हमको। मोलर मास कितना होता है, H2O है यानी कि 2 + 16 यानी कि 18, ये भी 18 आ गया यानी कि 1। देखें आगे कहीं इससे ज्यादा वैल्यू निकलती है क्या। डी में देखो क्या दिया हुआ है, 0.18, इसमें मोल्स देखो कितने आ रहे हैं, मास कितना दिया है 0.18, ये आ गया आपका 18, डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/100 यानी कि 0.01 कम आ रहे। देखते हैं आगे कहीं ज्यादा वैल्यू मिल जाए तो। सी देखो क्या कह रहा, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm 273 केल्विन, यानी कि यहाँ पे हम वही एवोगाड्रो वाला लगा देंगे कि एक मोल में कितना आता है, 22.4 लीटर आता है। तो देखो 22.4 लीटर तो हमारा बना रहा एक मोल, ठीक है। तो 0.00224 हमारा कितना बनाएगा, 1 × 0.00224
कितना डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मल्टीपल 5 है, 1 2 3 4। अब हटा सकते हैं पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका 224 अपॉन 224 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 224 से 224 गया, ऊपर आके क्या हो गया 10 की पावर -4, यानी कि 0.0001 मोल। ठीक है, डी देखो, डी में क्या कह रहा है, सीधी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3 यानी कि 0.001। अब देखो किसमें ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसमें 0.1 आ 0.01 आ रही, इसमें 0.001 आ रही, इसमें और भी कम 0.0001 आ रही। केवल किसमें आ रहा, इसमें आ रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा मोल इसमें है तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी इसमें बता दो। ठीक है, जब 22.4 वाला अगर कोई ऐसी चीज आती है जहां पर वॉल्यूम दो तरह से दिया हुआ है, तो अगर जहां पर आपको 22.4 यूज करना है तो क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर देगा। नॉर्मली अगर यहाँ पे लीटर दिया होता तो आप लगा देते, क्योंकि उसे किलोग्राम में चेंज नहीं करना होता है। यहाँ इसमें एमएल में दिया था, लीटर में दिया था, इसलिए अलग उतार लो इसको। 7 क्वेश्चन और कराते हैं, बैठा दो। 49 थे ना, 17 17 15 17 17 अब कोशिश कर रहे हैं हम, शायद सफल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form कौन सी राइट, इधर वाली इधर वाली अच्छी, combine to form two compounds xy2 and x3y2, xy2 and x3y2, when 0.1 mole of xy2, when 0.1 mole of xy2 with 10 gram and 0.05 mole of x3y2 with 9 gram. The atomic weight of x and क्या कह रहा है कि x और y ने दो कंपाउंड बनाए हैं xy2 और x3y2, 0.1 मोल xy2 का
जो है उसका वजन क्या है 10 ग्राम है और 0.05 मोल जो है उसका जो X3Y2 का उसका वेट क्या है 9 ग्राम है। एटॉमिक वेट निकालना है हमको X और Y का। ठीक है, क्या समझे? X और Y ने दो कंपाउंड बनाए XY2 और X3Y2। XY2 के 0.1 मोल का मास दिया है हमको 10 ग्राम और X3Y2 के 0.05 मोल का मास दिया है हमको 9 ग्राम। हमको क्या निकालना है दोनों का एटॉमिक मास। पहली बात करते हैं XY2 की। क्या होता है मोल की अगर हम बात करें, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, ये होता है हमारे पास। अब मोल कितने दिए हैं XY2 के 0.1 दिया है, 0.1 इज इक्वल टू मास कितना दिया है 10 ग्राम दिया है। ठीक है, मोलर मास किससे जुड़ेगा आपका, एक x का होगा दो y के होंगे उसी से जुड़ेगा मोलर मास, यानी कि x प्लस 2y जो भी होगा हम देखेंगे बाद में, निकालेंगे अभी। X3Y2 में आ जाओ। ठीक है, X3Y2 के मोल्स की बात करते हैं। मोल्स क्या होता है भाई, अपना फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ। मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है हमको, मोल कितने दिए हैं 0.05, 0.05। मास कितना दिया है हमें 9 ग्राम दिया है। और मोलर मास कितना दिया है 3 x के हैं और 2 y के हैं। इनको खोलने की कोशिश करो, क्या आता है मल्टीप्लाई करो 0.1x प्लस 0.2y बराबर 10। ठीक है, इसे करो 3 पंजे 15, 0.15x प्लस 0.1 y बराबर कितना आ रहा 9 आ रहा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक ये। ठीक है, क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन मिटा के उसकी जगह पे सॉल्व करना। निकाल लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की जगह पर उतार के करते हैं इसको। अब x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको देखो क्या रहा समीकरण नंबर 1 0.1x प्लस 0.2y बराबर 10। ठीक है, दूसरी क्या रही 0.15x प्लस 0.1 y बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, किसी एक को कैंसिल करना है तो y को कैंसिल कर देंगे। y को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना पड़ेगा तभी तो आएगा। देखो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, उसमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे घटा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 0.30x प्लस 0.2y बराबर 80। अब ये समीकरण नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। अब क्या करो 2 माइनस 0.3x प्लस 0.2y बराबर 18, 0.1x प्लस 0.2y बराबर 10। घटाओगे क्या होगा 0.3 में से 0.1 जाएगा, 0.2x ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बराबर 10 में से 8 गया 8, 10 18 में से 10 गया 8, तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 0.2x बराबर 8। x बराबर क्या आ गई हमारे पास 8 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया 0, 2 4 जा 8, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो,
इस वैल्यू में रख दो, क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या आ रहा, 40 आ रहा, यानी कि 0.1 इंटू 40 प्लस 0.2 y बराबर 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस 0.2 y बराबर 10। इसे इधर लेकर जाओगे माइनस का हो जाएगा, 0.2 y बराबर 10 माइनस 4, 0.2 y बराबर 6, y बराबर 6 बटे 0.2 पॉइंट से 0, ये आ गया 30। y की वैल्यू हमारे पास 30 है। ठीक है, ऑप्शन इसके लिए हमारे काम कोई याद नहीं रहा। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30, यही आ रहा है इसका आंसर। बताओ, ठीक है। बारहवां देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। If Avogadro's number Na is changed from 6.022 into 10 की पावर 23 to 6.022 into 10 की पावर 20, this would change, this would change। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। बी क्या दिया है हमको, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, द रेशियो ऑफ केमिकल species to each other in a balanced equation, in a balanced equation। C क्या है, the ratio of element, the ratio of elements to each other in a compound, a compound। D क्या है, the definition of the definition of mass in unit of gram। कब आया था क्वेश्चन, ये 2015 में आया है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ से देखो, ये कह रहा है कि अगर अवोगाद्रो नंबर
अगर एवोगाड्रो नंबर हमारा 6.022 into 10 की पावर 23 से चेंज होकर 6.02 into 10 की पावर 20 तक पहुंच जाए तो क्या होगा, क्या चेंज हो सकता है? देखो पहली बात, क्या मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन चेंज होगा? हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि मान लीजिए एक मोल कार्बन का मास है 12, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं इस टाइम? 6.02 into 10 की पावर 23। अगर उसमें मॉलिक्यूल्स कम हो जाए तो उसका मास भी कम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो उसका मास भी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस टाइम एक कार्बन के एक मोल का मास कितना है? 12 ग्राम है। उस टाइम उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं कार्बन के, या एटम कितने हैं कार्बन के? 6.02 into 10 की पावर 23। अगर वो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 हो जाए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो मास भी घट जाएगा। अगला देखो, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब ये देखना है कि कोई और ऑप्शन तो सही नहीं है, ये तो ऑप्शन सही हो गया। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं CH4 की तरफ, CH4 plus O2 CO2 plus H2O, ठीक है। ये दो, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो देखो इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्शन कर रहा है। अब अगर इसमें एक मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 है तो उसके भी एक मोल में उतने ही होंगे, ठीक है। इसके एक मोल में जितने हैं उतने ही इसके भी एक मोल में होंगे, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, वो उसी रेशियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एटम कम हुए हैं तो वो दोनों में ही कम होंगे। ऐसा तो नहीं लिखा है कि किसी केवल मीथेन के लिए या केवल ऑक्सीजन के लिए कम हुए हैं, वो सबके लिए कम हुए हैं। इसमें भी कम होंगे तो इसमें भी कम होंगे, रेशियो जुड़ के वही है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत। तीसरा देखो, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड CH4, ठीक है। इसमें एक मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन, ये फिक्स है। अब इसमें अगर एक मोल कार्बन में 6.022 into 10 की पावर 20 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन के भी उसी रेशियो में कम हो जाएंगे। हाइड्रोजन जितने कार्बन के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, 3 पावर कम हो जाएंगे, उतने ही हाइड्रोजन के भी कम हो जाएंगे। रेशियो हमारा लौट के फिर वहीं आ जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है। चौथा क्या कह रहा? द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम। कोई भी है, किसी भी इसका 12 ग्राम है, ठीक है। अब ये 12 ग्राम ही रहेगा। ये मार्कर है हमारा 5 ग्राम का मार्कर। अब इसमें मॉलिक्यूल्स कम हो गए, रेशियो जब हमने निकाला वहीं आके पहुंचा कि एक मोल में उतने मॉलिक्यूल, मास उतना ही लौट के आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्राम में चेंज नहीं होगा, AMU में चेंज हो जाएगा। ये इसलिए इसमें लिखा है कि द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम। ग्राम में चेंज नहीं होगा, जब चेंज होगा तो किसमें हो जाएगा? AMU में चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, AMU क्या होता है? एक मोल की वैल्यू होती है। जब एक मोल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो AMU भी चेंज हो जाएगा। मास ग्राम में चेंज नहीं, उतार दो इसको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बता दें इसको। 13, 14, 15, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है हमसे। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ वाटर molecule is maximum in, ठीक है, दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, पहला दिया है हमको 1.8 ग्राम, दूसरा दिया है 18 ग्राम, तीसरा दिया है 18 मोल और चौथा दिया है 18 मोल। कब आया है ये क्वेश्चन हमारा?
2015 में क्या कह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो सीधी सी बात है हम मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। 1.8 ग्राम में देखो ए, मोल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं कोने में, बार बार ना लिखना पड़े, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो देखो इसमें मोल कितने आएंगे, ए में मास कितना है 1.8, मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो कितना आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल। बी में देखो क्या दे रहा 18/18, 1 मोल आ गया, कितना आ गया ये 1 मोल आ गया। सी देखो कितना दिया है 18 मोल दिया है, इकट्ठा ही दे दिया इसने बिना कुछ सॉल्व करे 18 मोल्स। डी क्या दिया है 18 मॉलिक्यूल्स, हमें तो मॉलिक्यूल किसमें निकालने हैं 18 मोल्स में निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना आएगा 0.1 Na, Na मतलब 6.02 × 10⁻23, इसमें 1 Na, इसमें 18 Na, इसमें कितना आएगा 18/6.2। ठीक है, बहुत कम है, केवल 18 मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा, इसमें आ रहा 18 मोल में, ऑप्शन नंबर सी। बता दो इसको, 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चन बाकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, A mixture of gases contain a mixture of gases contain H2 and O2, H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 1:4 किसमें W/W में, यानी कि वेट में। व्हाट इज द मोलर रेशियो, व्हाट इज द मोलर रेशियो of two gases in the mixture। ठीक है, ऑप्शन कितने दिए हैं हमको 16, 1, 2, 1, 1, 4 और 4। कब आया है क्वेश्चन हमारा 2015 में आया था, जो एग्जाम कैंसिल किया। देखो क्या कह रहा है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी है 1:4 के रेशियो में, और हमें मोलर रेशियो निकालना है। तो देखो क्या होता है, क्या दिया है हमको, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है H1 होता है, 2 है तो 2 ग्राम। इसी तरीके से ऑक्सीजन देखो कितना होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 4 ग्राम दिया है। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है O2 यानी कि 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम। चलिए अब मोल्स निकालने की बात करें हम इसकी, तो कितना आएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास 0.5। इसे देखो कितना रहा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4/32 यानी कि 1/8। ठीक है, 1/8 आ रहा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रहा, 0.5:8। ठीक है, 0.5:8। इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 16 बार जाएगा। 16 आंसर सही आ रहा। ठीक है, इसे सॉल्व मत करो, 1/8 और 1/2। तो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, इसका रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, कितना आएगा देखो, 1/2 है ना, और 1/8। अब ये 8 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाके वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0.5 नहीं, वो बहुत कम आता है, वो 0.125 आता था, 8 नहीं आता। हमने क्या लिख दिया था अभी, 0.5 और रेशियो 8 लिख दिया था, लेकिन जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता, 0.125। ठीक है, 0.125 आता, जब उसको सॉल्व करते तो 4 लेना था। अभी करेंगे तो कितना हो गया, 4 H2O2 4:1, ऑप्शन नंबर। अभी जब हम कर रहे थे क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व करके क्या लिखा था हमने, 0.5। इसको जब हम सॉल्व करते तो इसको आता 0.125, हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तब भी देखो 0.5 रेशियो 0.125, ये चला जाएगा 4 बार, 4 रेशियो। ठीक है, 4 रेशियो बना रहा, बता लो इसको। बता दो, बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15, 16, 17, 3 बाकी, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर के बाद लेक्चर भारी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, which has the maximum number, which, फिर वही मोड़ वाला क्वेश्चन, which has the maximum number of molecule among the following। ठीक है, कब आया है क्वेश्चन हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में नहीं आया है लेकिन मेंस में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, 2011। ए 44 ग्राम CO2, 48 ग्राम O3, 8 ग्राम H2, 64 ग्राम S। ठीक है, तो सेम वही करेंगे हम, पहले मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स हमें पता चल जाएंगे। ए में देखो मोल कितने हैं, मोल का फॉर्मूला सबको याद होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए, मास अपॉन मोलर। ठीक है, मोल मास कितना दिया है, 44। मोलर मास की बात करते हैं, सी कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 गुणा 2, 44/12 प्लस 32, 44/44 कितना आ गया आपका, 1 मोल आ गया आपका ए में। बी में देखो
मोल कितने हैं 48 अपॉन 16 गुणा 3, ये कितना आ रहा 48 बटे 48, भैया ये भी 1 मोल आ रहा। ठीक है, सी में देखो मोल 8 ग्राम ऊपर मास और मोलर मास कितना हो रहा 1 गुणा 2, तो 8 बटे 2 यानी कि ये आ रहा 4 मोल। शायद ये आंसर हमारा मिल जाएगा। एक बार SO2 को और देख लें, मोल कितने आ रहे हैं SO2 में, कितना है 64 ग्राम है 64। S कितना होता है 32 होता है, O कितना होता है 16 होता है, कितने हैं 2 में 64 बटे 32 प्लस 32 यानी कि 64 बटे 64, ये आ गया आपका 1 मोल आ गया। सबसे ज्यादा मोल किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स 8 ग्राम, 8 ग्राम H2 में मिल जाएंगे। ठीक है, 4 मोल जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, जिसमें सबसे ज्यादा मोल, उसमें सबसे ज्यादा मोल। उतार लो इसको। दो क्वेश्चन बाकी, जल्दी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा, वैसे वही क्वेश्चन भाई, द नंबर ऑफ, एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर सकता है, एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, 2010 में ये आया है, कितना दिया है भैया 6.02 गुणा 10 की पावर 22 23 3.6 गुणा 10 की घात 23 1.8 इंटू 10 की पावर 20 ये दिया है। तो देखो हमसे पूछा है 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 0.1 मोल की, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 0.1 मोल की, उसके बाद जाएंगे ट्राई एटॉमिक। हम सबको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, या एटम होते हैं, आयन होते हैं, या कुछ भी होते हैं, कितने होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 0.1 मोल में पूछा है, क्या कर दो 0.1 गुणा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस पे कोई असर मत डालो, एक पावर कम कर दो क्योंकि 0.1 है, 6.02 इंटू 10 की पावर 22। क्या ये आंसर है हमारा? अगर ए लगा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो आगे क्या बोल रहा है, ये ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मतलब गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं। एक मॉलिक्यूल में, गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम उपस्थित। ठीक है, यानी कि इतने मॉलिक्यूल में 3 एटम उपस्थित होंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। क्या आ जाएगा ये 18.06 गुणा 10 की पावर 23। कोई मैच हो रहा? नहीं हो रहा। एक पॉइंट इधर लेकर आओ, 1.806 इंटू 10 की पावर 22 आंसर
ठीक है, एक और उतार लो जल्दी फटाफट फटाफट। अगर एटम्स की बात करता है तो सबसे पहले मोल्स पे ध्यान दो, उसके बाद पूछो। अगर नहीं दिया हुआ है तो मोनोएटॉमिक माना जाता है, लेकिन अगर दिया है डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक तो फिर आप उसकी मल्टीप्लाई। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फिर वही क्वेश्चन द, इसे मैं छोड़ देता हूं, इसे अपने आप कमेंट करना, ठीक है, इसको कमेंट कर। एक ही तरह का क्वेश्चन कई बार करा दिया, इसको होमवर्क में डाल देते हैं। इज ना हो तो कोई बात नहीं होती है, करा देंगे। प्रेजेंट कब आया है क्वेश्चन? 2004 में। क्या कह रहा? 15 लीटर ऑफ H2 एट HT। बी क्या कह रहा? 5 लीटर ऑफ N2 एट HT। सी क्या कह रहा? 0.5 ग्राम ऑफ H2। डी क्या कह रहा? 10 ग्राम ऑफ HTP स्पेशल मेंशन क्यों किया है? जिससे कि आप इसमें 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जहां पर HTP दे दिया है आपको, वहां पर 22.4 लीटर बराबर 1 मोल वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आंसर इसका बता देते हैं। आंसर इसका आएगा ए। कैसे आएगा? सॉल्व। ठीक है, तो हमने 17 क्वेश्चन करा दिए इसके। अगले लेक्चर में 17 क्वेश्चन और आएंगे, उससे अगले लेक्चर में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो हमारे चैनल में स्पेशल चीज है वो ये है कि हम एक स्पेशल सीरीज चलाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या शुरू करेंगे? हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा स्पीड अप कर दें कोर्स को। बेसिक चीजें बहुत धीरे धीरे करा दी हैं। अब थोड़ा सा कोर्स को स्पीड अप करेंगे, क्योंकि अगस्त खत्म होने वाला है और हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए।